दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दिल्ली के एक मॉर्ग की सच्ची घटना है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नकुल गुप्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये 2019 की बात है, जब मैं दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में मेडिकल इंटर्न था। हालांकि मैं प्राइवेसी के लिए उस अस्पताल का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन वो अस्पताल सोनीपत में था, जहां उस रात मॉर्ग में मेरी ड्यूटी थी। वैसे तो मैं इस मॉर्ग में पहले भी कई बार जा चुका था, लेकिन उस दिन मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जहां पर मेरे अलावा सिर्फ लाशें थे। उस रात तकरीबन 2 बज रहे थे, जब अचानक से मॉर्ग के अंदर ठंड बढ़ने लगा। वैसे तो मॉर्ग अक्सर ठंडे ही होते हैं, लेकिन उस रात न जाने कैसे वहां का तापमान और भी कम होने लगा था। इतना कि मॉर्ग के अंदर एक हल्की सी धुंध फैल गई थी, जो आमतौर पर तब होती है जब बाहर नमी होती है। लेकिन ये कोई ठंडा और गीला मौसम नहीं था जिसकी वजह से ऐसा हो सके। उस वक्त मैं रिपोर्ट्स लिखने में व्यस्त था। तभी अचानक मैंने एक ऐसा आवाज सुना कि जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, क्योंकि मुझे दरवाजे की तरफ से धीमे आवाज में खटखटाने का आवाज आ रहा था। उस वक्त मैं ये सोचकर दरवाजे की तरफ गया कि वो शायद से अस्पताल का कोई स्टाफ होगा, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बल्कि आसपास का पूरा गलियारा एकदम सुनसान था। हालांकि मैंने इस पर उतना गौर नहीं किया था, लेकिन जब मैं फिर से बैठकर अपना काम कर रहा था, तभी वो खटखट की आवाज मुझे फिर से आने लगा। वहां पर बैठे हुए मुझे कुछ ही मिनट हुए थे, और उतने में ही दरवाजे के पीछे से फिर से वही आवाज आ रहा था। इसलिए एक पल के लिए वहीं रुककर मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा, जहां सिर्फ आवाज नहीं बल्कि दरवाजे के पास कोई खड़ा था, क्योंकि मैंने वहां से किसी को गुजरते हुए देखा। मैं तुरंत ही दरवाजे के पास गया, पर फिर से एक बार वहां कोई नहीं था। उसी बीच जब मैं वापस बैठा, तब मैंने देखा कि एक स्ट्रेचर जो कुछ दूरी पर था वो थोड़ा खिसक चुका है, जिसको देखकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि तब वहां कोई दूसरा इंसान ही नहीं था। हालांकि एक बार के लिए मुझे ऐसा लगा था कि ये सब मेरा भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैं स्ट्रेचर के पास गया, वैसे ही उस पर पड़े सफेद कपड़े से अचानक एक हाथ बाहर आकर मुझसे टकराया। जब मैंने ये देखा, तब मैं तुरंत ही घबराहट के मारे पीछे हट गया था। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया था। उसी बीच मुझे अपने कानों के पास एक अजीब सा आवाज आने लगा, जैसे कोई बड़बड़ा रहा हो। हालांकि ये सब था तो बहुत ही अजीब, लेकिन ये धीरे धीरे डरावना तब बनता गया जब वो आवाज धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है, क्योंकि ना सिर्फ वो आवाज अब भी मेरे करीब से आ रहा था, बल्कि उसकी सांसों की गर्मी भी मुझे अपनी गर्दन पर महसूस हो रहा था, जबकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अब ये सिर्फ मुझे ही महसूस होता था कि ये वहां का माहौल था, ये तो मैं नहीं जानता, पर धीरे धीरे ठंड और भी बढ़ता जा रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे किसी ने पूरे कमरे में बर्फ फैला दी हो। तभी मेरी घड़ी में अचानक से टाइम अपने आप रुक गया। पहले मुझे लगा कि घड़ी में बैटरी खत्म हो गई होगी, लेकिन पूरे कमरे में ऐसा महसूस हो रहा था कि समय जैसे थम गया हो, क्योंकि हर एक चीज स्थिर लग रही थी। फिर यही करीब आधा या 1 घंटे के बाद अचानक मुझे मॉर्ग के एक कोने से बहुत ही गंदा बदबू आने लगा,
जैसे कोई लाश सड़ गई हो। उस वक्त ना सिर्फ मुझे घुटन महसूस हो रहा था, बल्कि वहां का माहौल भी काफी भारी हो चुका था। फिर तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसके बारे में मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब अचानक से उस मॉर्ग की लाइट्स बंद होने लगी, तब मुझे उस मॉर्ग के अंदर एक और आदमी दिखाई दे रहा था। हालांकि लाइट्स तो जल बुझ रहे थे, लेकिन जब भी अंधेरा हो रहा था, तब एक आदमी बिना कपड़ों के ठीक मेरे सामने वाले स्ट्रेचर के पास खड़ा था। जब पहली बार यह दृश्य मैंने अपने आंखों के सामने देखा, उसे देखकर एक पल के लिए मन में ऐसा भी आया कि मुझे वहां से भाग जाना चाहिए। पर इस डर से मैं वहां से नहीं भागा कि कहीं मेरे पीठ दिखाते ही वो मेरे पीछे ना आ जाए। इसलिए मैं तब तक वहीं पर खड़ा था जब तक कि लाइट्स का जलना बुझना बंद नहीं हो गया। जब लाइट्स वापस आया, तब मैंने देखा कि वो स्ट्रेचर वापस अपने जगह पर जा चुका है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पर ऐसे दृश्यों को देखने के बाद मैंने बिना सोचे समझे दरवाजे को जोर से धक्का मारा और बाहर की ओर भाग गया। उस रात के बाद से मैंने उस मॉर्ग की शिफ्ट कभी नहीं ली। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नकुल गुप्ता के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।